हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल मिस्टर हॉरर एक्सप्लेनर में। आज की इस वीडियो में मैं जो मूवी एक्सप्लेन करने वाला हूं उसका नाम है रेनफील्ड और ये मूवी 2023 में ही रिलीज हुई थी। इस मूवी में आपको निकोलस केज जो कि ड्रैकुला का कैरेक्टर निभा रहे हैं और इस मूवी की कहानी बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है और नए तरह की ड्रैकुला मूवी बनाई गई है जिसमें कि आपको एक्शन तो मिलेगा ही और उसके साथ साथ आपको कॉमेडी भी देखने को मिलेगा। मूवी की शुरुआत में हम रॉबर्ट रेनफील्ड नाम के आदमी को देखते हैं जो एक चर्च में मीटिंग अटेंड करता है। उस मीटिंग में लोग अपने टेंशन और अपनी जीवन में हो रही दिक्कतों के बारे में दूसरों को बताते हैं और उनका हल ढूंढने की कोशिश करते हैं। उस मीटिंग में हम मेन कैरेक्टर जिसका नाम मार्क है वो ये मीटिंग ऑर्गेनाइज करता है। वही रेनफील्ड बताता है कि वो एक रियल एस्टेट लॉयर है और वो एक डील करने के लिए ड्रैकुला के पास जाता है और वो सोचता है कि अगर ये डील हो जाती है तो मेरे और मेरे परिवार की सारी दिक्कतें दूर हो जाएंगी। और ड्रैकुला उससे कहता है कि तुम मेरे बहुत अच्छे असिस्टेंट बन सकते हो और उसे अपने साथ लेकर दुनिया के कोने कोने में लेकर जाता है। और ऐसे ही करते करते ड्रैकुला रेनफील्ड को अपना असिस्टेंट बना लेता है। और जिस तरह ड्रैकुला को लोगों का खून पीने से उसे ताकत आती है वैसे ही रेनफील्ड को ड्रैकुला ने एक ऐसी ही ताकत दी है। वो अगर कोई कीड़े मकोड़े को खा लेता है तो उसके अंदर भी वैसे ही ताकत आ जाती है। एक दिन देखते हैं कि ड्रैकुला रेनफील्ड के सपनों में आ जाता है और उसे कहता है कि शिकारी वापस आ गए हैं और मेरा शिकार कर रहे हैं। तो रेनफील्ड ड्रैकुला को बचाने के लिए वहां से चला जाता है। वहां जाकर देखता है कि ड्रैकुला को शिकारियों ने प्रोटेक्शन सर्कल के अंदर कैद करके रखा है। वो लोग रेनफील्ड को समझाते हैं कि अगर तुम ड्रैकुला को मार देते हो तो तुम आजाद हो जाओगे, मगर ड्रैकुला रेनफील्ड को समझाता है और कहता है कि मैं अगर मर गया तो ये लोग तुम्हें भी नहीं छोड़ेंगे। मैं ही तुम्हारा एकमात्र दोस्त हूँ और मैं ही तुम्हारी परवाह करता हूँ। तभी रेनफील्ड अपनी चप्पल उतार कर प्रोटेक्शन सर्कल की लाइन काट देता है और ड्रैकुला छूट जाता है और वो उस प्रीस्ट को मार डालता है। दूसरा शिकारी जब ड्रैकुला को मारने जाता है वहाँ का खिड़की का पर्दा गिर जाता है और सूरज की रोशनी की वजह से ड्रैकुला जलने लग जाता है और रेनफील्ड उसे एक चादर से ढक देता है। इसके बाद हम रेनफील्ड को देखते हैं जो लोगों का शिकार करने के लिए जाता है, मगर वो गलती से ड्रग माफिया के पास चला जाता है। उन लोगों के पास लोबो फैमिली के ड्रग्स थे। लोबो फैमिली इस शहर के सबसे बड़े क्राइम फैमिली है और ये ड्रग माफिया लोग समझ रहे थे कि लोबो फैमिली से कोई किलर उन लोगों को मारने के लिए आया है। इसके बाद रेनफील्ड एक एक करके सबको बेहोश करने लगता है, लेकिन तभी वहाँ पर असली का किलर वहाँ पे आ जाता है जिसे लोबो फैमिली ने भेजा था और वो रेनफील्ड के साथ लड़ने लग जाता है। इसके बाद रेनफील्ड उसे एक जोरदार पंच मारता है जिसके कारण उसका शरीर से उसका सिर अलग हो जाता है और उसका सिर सीधा जाकर लोबो फैमिली के कार में जाकर टकरा जाता है। उसके कार में टेडी नाम का लड़का बैठा रहता है और उसे देखकर वहां से भागता है। भागते भागते उसे सामने पुलिस की टीम दिखाई देती है। पुलिस ऑफिसर जिसका नाम रेबेका है उसे किसी तरह अरेस्ट कर लेती है। इधर हम रेनफील्ड को देखते हैं जो सभी बॉडीज को ड्रैकुला के पास लेकर चला जाता है और जैसे ही ड्रैकुला उन लोगों की बॉडी का खून चूसता है उसे अच्छा नहीं लगता है और कहता है कि मुझे मासूम लोगों का खून चाहिए। ड्रैकुला गुस्से में आकर रेनफील्ड का पेट काट देता है और कहता है कि तुम मासूम लोगों का खून लेकर आओ और उसके बाद ड्रैकुला अपने खून से उसके पेट के स्क्रैच को ठीक कर देता है। इसके बाद हम रेबेका को देखते हैं जो अपने बॉस को समझा रही थी कि क्राइम सीन के समय मेरे साथ टेडी जो कि लोबो फैमिली का बेटा है वो मेरे हाथों से छूट गया, मगर उसका बॉस उसकी बातों को नजरअंदाज कर देता है और वहां से चला जाता है क्योंकि सारी पुलिस की टीम लोबो फैमिली से डरती थी और वो लोग उनका ही साथ देते थे। इसके बाद हम रेनफील्ड को देखते हैं जो एक बार में जाता है और वहाँ उसे बहुत सारे मासूम लोग दिखाई देते हैं और उन लोगों को बेहोश करने के लिए वो रेडी होता है, लेकिन तभी वहाँ रेबेका आ जाती है और उसे देखकर रेनफील्ड वापस अपनी टेबल पर चला जाता है। लेकिन थोड़ी देर के बाद वहाँ टेडी भी आ जाता है और रेबेका को धमकी देता है कि मेरे बिजनेस से दूर रहने के लिए। और जैसे ही वो रेबेका को गोली मारने वाला था तभी रेनफील्ड एक कीड़े को खा लेता है और उन लोगों को मारने लग जाता है। और यहाँ का एक्शन सीन इतना जबरदस्त है कि एक एक सीन यहाँ बहुत ही अच्छी तरीके से फिल्माया गया है। आखिर में जब सब लोग मर जाते हैं तब रेबेका रेनफील्ड को थैंक यू बोलती है और कहती है कि तुमने मेरी और हम सब की जान बचाई है। ये सुनकर रेनफील्ड हैरान हो जाता है क्योंकि उसने किसी की जान बचाई है। तभी उसके दिमाग पर ड्रैकुला हावी हो जाता है और रेनफील्ड से कहता है कि तुम क्या कर रहे हो और उसे वापस आने के लिए कहता है। वापस आने के बाद ड्रैकुला रेनफील्ड को अपने प्लान के बारे में बताता है और कहता है कि किस तरह वो पूरी दुनिया पर राज करेगा और निर्दोष लोगों का खून पीकर उन लोगों को अपना गुलाम बनाएगा। ये सब सुनकर रेनफील्ड को बहुत ही बुरा फील होने लगता है और वो फिर से उसी मीटिंग में चला जाता है और वहां जाकर मार्क और बाकी लोगों से मदद मांगता है और
कहता है कि मुझे एक रिलेशनशिप से बाहर निकलना है। वो उन दोनों को इनडायरेक्टली समझाता है कि मैं बदलना चाहता हूँ, पर मैं अपनी बॉस की वजह से कुछ नहीं कर पा रहा। मार्क उसे समझाता है कि तुम्हारी जरूरत क्या है। रेनफील्ड कहता है कि मैं इतने सालों से मेरी कोई भी जरूरत नहीं थी, मगर मार्क उससे कहता है कि अगर तुम उसकी जरूरतों को पूरा नहीं करोगे तो तुम्हारा बॉस अपनी पूरी ताकत इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। और तभी से रेनफील्ड ड्रैकुला से अलग रहने लगता है और वो अलग से एक घर भी खरीद लेता है और उसी घर में वो रहने लगता है। इसके बाद हम रेबेका को देखते हैं जो अपने कलीग से गुस्से में आकर कहती है कि तुम सब लोग लोबो फैमिली के अंदर काम करते हो। लेकिन तभी वहाँ पर रेनफील्ड आ जाता है और उसके साथ हुई सारी घटनाओं का स्टेटमेंट देने लगता है। इधर हम टेडी और उसकी माँ को देखते हैं जो रेनफील्ड का पता लगा लेता है, क्योंकि उसकी वजह से ही टेडी रेबेका को नहीं मार पाया था और वो लोग उसका पता लगा भी लेते हैं। इधर हम रेबेका को देखते हैं जो खून से लगा हुआ पेन लेकर आती है और ये वही पेन है जिसे लेकर रेनफील्ड ने सबको मारा था। वो अपनी बहन के पास जाती है और उससे कहती है कि इसका डीएनए टेस्ट करवाने के लिए। इधर हम टेडी को देखते हैं जो अपनी पूरी टीम को लेकर रेनफील्ड को मारने के लिए उसके घर पहुंच जाते हैं, मगर उन लोगों को पता नहीं था कि वहां पर ड्रैकुला भी रहता है। लेकिन तभी वहां पर ड्रैकुला भी आ जाता है और उन लोगों को एक एक करके सबको मारने लग जाता है। पर जब वो टेडी को मारने वाला था, वो कहता है कि वो एक क्रिमिनल फैमिली से बिलोंग करता है और वो रेनफील्ड का फोटो उसे दिखाता है और उससे कहता है कि रेनफील्ड कुछ मासूम लोगों का जान बचाकर भागा है, जिसे देखकर ड्रैकुला कहता है कि ये तो मेरा सर्वेंट है और ड्रैकुला उसे छोड़कर वहां से चला जाता है। इसके बाद हम रेनफील्ड को देखते हैं जिसके घर में ड्रैकुला पहुंच जाता है। ड्रैकुला रेनफील्ड से कहता है कि कुछ क्रिमिनल तुम्हें ढूंढते ढूंढते मेरे पास आए थे और उन लोगों ने बताया कि तुमने कुछ मासूम लोगों की जान बचाई है। ये सब बातें कहकर ड्रैकुला ये भी कहता है कि तुमने मुझे धोखा दिया है, जिस तरह तुमने अपनी बीवी और अपने बेटी को धोखा दिया था। तभी रेनफील्ड एक बुक निकालता है जो कि मार्क ने उसे दिया था। ड्रैकुला उस बुक को ले लेता है और कहता है कि ये सब बकवास आइडिया तुम्हें कौन दे रहा है, और वो देखता है कि उस बुक में वही चर्च का नाम लिखा हुआ था जहाँ रेनफील्ड मीटिंग अटेंड करने जाता है। और फिर ड्रैकुला उन लोगों को मारने के लिए चर्च चला जाता है। इसके बाद रेनफील्ड पहले ही चर्च पहुंच जाता है और मार्क और बाकी साथियों को वहां से भागने के लिए कहता है, लेकिन तभी वहां पर ड्रैकुला भी पहुंच जाता है। रेनफील्ड ड्रैकुला से कहता है कि इन लोगों को छोड़ देने के लिए, क्योंकि ये लोग अच्छे लोग हैं। और उसके बाद ड्रैकुला रेनफील्ड को दूर फेंक देता है और एक एक करके सभी लोग को मारने लग जाता है। ड्रैकुला रेनफील्ड से कहता है कि अब मैं सारे लोगों को मार डालूंगा जिसे तुम प्यार करते हो, क्योंकि तुमने मुझे धोखा दिया है। और उसके बाद ड्रैकुला वहां से चला जाता है। इसके तुरंत बाद रेबेका वहां पे पहुंच जाती है और ये सब देखकर उसे लग रहा था कि रेनफील्ड ने सबको मारा है और उसे गिरफ्तार करके वहां से ले जाते हैं। लेकिन तभी वहां पे टेडी की माँ आ जाती है और उसके साथ पूरी पुलिस की टीम भी आ जाती है जो कि टेडी और उसकी माँ से मिले हुए थे। टेडी की माँ रेबेका से कहती है कि मुझे वो लड़का चाहिए ताकि मैं पता कर सकूं कि मेरे बेटे के साथ क्या हुआ है। पुलिस कमिश्नर रेबेका को समझाती है कि मैं तुम्हें प्रमोशन दूंगा, मगर तुम्हें ये केस छोड़ना होगा। लेकिन रेबेका मना कर देती है और रेनफील्ड को गाड़ी में बैठाकर वहां से भाग जाती है। टेडी की माँ गुस्से में आकर कमिश्नर से कहती है कि पूरे शहर में सारे पुलिस ऑफिसर को फैला देने के लिए और इन दोनों को ढूंढने के लिए। इधर हम ड्रैकुला को देखते हैं जो टेडी से कहता है कि रेनफील्ड ने तुम लोगों के साथ जो किया है वही चीज मैं रेनफील्ड के साथ करूंगा और मरे हुए इंसानों की आर्मी तैयार करूंगा। और ये सुनकर टेडी उससे कहता है कि तुम्हें मेरी माँ से मिलना चाहिए। इसके बाद हम रेबेका को देखते हैं और उसे जब होश आता है वो देखती है कि वो रेनफील्ड के घर पर है। रेनफील्ड उसे समझाता है कि मैं ड्रैकुला के साथ काम करता हूँ, खासकर कि सुबह के टाइम, और उसे जो कुछ भी जरूरत पड़ता है मैं उसे लाकर देता हूँ। लेकिन तभी रेबेका को अपनी बहन का फोन आता है और उसकी बहन उससे कहती है कि जो पेन तुमने डीएनए टेस्ट के लिए भेजा था उसे पता चलता है कि उसका इस्तेमाल एक ऐसा आदमी कर रहा है जो तकरीबन 80 से 90 साल का है और वो ये काम काफी अरसे से कर रहा है। रेबेका समझ जाती है कि रेनफील्ड ही वही इंसान है जिसने सबको मारा है। रेबेका अपनी बहन को आधे घंटे में कैफे में मिलने के लिए बुलाती है। इसके बाद रेबेका रेनफील्ड को हथकड़ी पहना देती है और उसे पुलिस स्टेशन लेकर जाती है। लेकिन तभी वहाँ टेडी के लोग भी आ जाते हैं और उन लोगों को देखकर रेनफील्ड कहता है कि मुझे कीड़े मकोड़े खाना है, नहीं तो वो लोग हमें मार डालेंगे। रेबेका कहती है कि तुम्हें कीड़े मकोड़े क्यों चाहिए। रेनफील्ड उसे समझाता है कि जैसे ड्रैकुला को खून पीने से उसे ताकत आती है, मुझे कीड़े मकोड़े खाने से ताकत आती है। और फिर वो बगल वाले अपार्टमेंट में एक बाउल में भरा हुआ कीड़े मकोड़े को उठाकर खा लेता है और उसके बाद उसे ताकत आ जाती है और वो अपना हथकड़ी तोड़कर सारे लोगों को मारने लग जाता है। और यहाँ का एक्शन सीन कमाल का है और ये देखकर आपको मजा भी आएगा और हंसी भी आएगा। रेनफील्ड एक एक करके सभी का सिर फोड़ने लग जाता है
है और चारों तरफ खून ही खून फैल जाता है और रेनफील्ड रेबेका को लेकर वहाँ से चला जाता है। इधर हम देखते हैं कि टेडी की माँ अपने कैमरे में देखती है कि उसके एक एक करके सारे लोग मर रहे हैं और उसके साथ वो पुलिस कमिश्नर ये सब देखकर कहता है कि मैं यहाँ से जा रहा हूँ। तभी अचानक वहाँ पे टेडी आ जाता है और कमिश्नर का सिर धड़ से अलग कर देता है और वो अपनी माँ से कहता है कि मैं किसी से मिलवाना चाहता हूँ और वो घर के सारे खिड़की दरवाजे को बंद कर देता है, जिसके कारण घर के अंदर अंधेरा छा जाता है। तभी वहाँ पे ड्रैकुला भी आ जाता है। टेडी अपनी माँ से कहता है कि ये ड्रैकुला है और ये हमारे साथ पूरी दुनिया पर राज करना चाहता है। टेडी की माँ ड्रैकुला से मिलकर खुश हो जाती है। इधर हम रेनफील्ड को देखते हैं जो रेबेका को अपनी पत्नी और अपनी बेटी का फोटो दिखाता है और कहता है कि मैं एक डील करने के लिए यहाँ पे आया था और अगर वो डील हो जाती तो मेरी लाइफ बदल जाता, मगर मेरी मुलाकात ड्रैकुला से हो जाती है और उसके बाद मैं उसी के तरफ बन गया। इसके बाद रेबेका अपनी बहन को फोन लगाती है क्योंकि वो अभी तक कैफे में नहीं पहुंची थी। तभी हम देखते हैं कि ड्रैकुला रेनफील्ड से बातें करने लगता है और उससे कहता है कि मैंने एक क्रिमिनल फैमिली से मुलाकात की है और वो सभी मेरे साथ पूरी दुनिया पर राज करना चाहते हैं और उनकी मदद से मैं एक सेना तैयार करूंगा। इधर रेबेका जब अपनी बहन को फोन लगाती है तो उसकी बहन का फोन टेडी की माँ उठाती है और वो कहती है कि तुम्हारी बहन हमारे कब्जे में है और उसे छुड़ाने के लिए रेबेका और रेनफील्ड टेडी के घर चले जाते हैं। रास्ते में रेनफील्ड कहता है कि हमें कुछ सामान चाहिए और साथ ही एक पाउडर चाहिए जिसकी मदद से हम प्रोटेक्शन सर्कल बना सकते हैं और उस सर्कल की वजह से हम ड्रैकुला को रोक सकते हैं। जब वो दोनों अंदर पहुंचते हैं तो रेनफील्ड देखता है कि वहाँ के सारे लोगों को ड्रैकुला ने अपनी पावर दे दी है और वो सभी रेनफील्ड की तरह ही बन चुके हैं और उनके पास रेनफील्ड की तरह ही पावर आ चुकी है और वो सब एक एक करके रेनफील्ड और रेबेका के ऊपर अटैक करने लगते हैं। इधर गोलियां चलाते चलाते रेबेका की गोलियां खत्म हो जाती है। तभी वहाँ पे टेडी आ जाता है, लेकिन अचानक रेबेका एक शॉटगन निकालकर टेडी के ऊपर हमला कर देती है, लेकिन टेडी वापस उठ खड़ा होता है। लेकिन तभी उसके सामने रेनफील्ड आ जाता है और रेबेका को वहाँ से जाने के लिए कहता है और उसके बाद रेनफील्ड और टेडी दोनों आपस में लड़ने लगते हैं। इधर रेबेका जब कमरे के अंदर पहुंचती है तो उसके सामने टेडी की माँ दिखाई देती है और वो एक स्विच दबाती है, जिसके बाद कमरे के सारे दरवाजे खिड़की बंद हो जाते हैं और तभी उसके सामने ड्रैकुला भी आ जाता है और रेबेका से कहता है कि जो तुमने रेनफील्ड के पावर को देखा है वो तो सिर्फ मेरा एक छोटा सा हिस्सा है, तो सोचो मेरे पास कितनी पावर होगी और अगर तुम मेरे साथ मिल जाओ तो हम पूरी दुनिया पर राज करेंगे। ड्रैकुला उससे कहता है कि मेरी खून की मदद से तुम्हारी बहन वापस आ जाएगी अगर तुम मेरा नाम ले लो। इधर रेनफील्ड और टेडी आपस में लड़ रहे थे। रेनफील्ड कहता है कि अगर तुमने उसका साथ दिया तो वो तुम्हें अपना गुलाम बना देगा। फिर जब टेडी अपनी पूरी ताकत से रेनफील्ड के ऊपर हमला करने जाता है तभी रेनफील्ड तुरंत एक कीड़ा खा लेता है और उसे एक जोरदार लात मारता है, जिसके कारण टेडी की हड्डी पसलियां टूट जाती है और वो वहीं पे मर जाता है। इसके बाद रेनफील्ड उसी कमरे में पहुंच जाता है और वहां देखता है कि रेबेका ड्रैकुला से गले मिलती है और नीचे रखे हुए उस खिड़की का स्विच दबा देती है, जिसके चलते चारों तरफ से खिड़कियां खुलने लग जाती है और ड्रैकुला जलने लग जाता है। ड्रैकुला चमगादड़ बनकर वहां से भागता है और रेनफील्ड को घायल कर देता है। फिर हम देखते हैं कि वहां का लाइट अपने आप बंद हो जाता है और फिर से ड्रैकुला वापस आ जाता है और रेबेका को पकड़ लेता है। रेबेका उसके पैर पर गोली मार देती है, जिसकी वजह से उसके पैर से खून गिरने लगता है और वो खून सीधा रेनफील्ड के ऊपर गिरता है। फिर जैसे ही ड्रैकुला रेबेका को काटने जाता है तभी रेनफील्ड उठ खड़ा होता है और ड्रैकुला को पकड़ लेता है और उसके दांत को तोड़ देता है। लेकिन ड्रैकुला वापस रेनफील्ड को पकड़ लेता है और कहता है कि तुम मेरे दांत को नहीं तोड़ सकते, और हम देखते हैं कि ड्रैकुला का दांत वापस आ जाता है। ड्रैकुला उससे कहता है कि तुम्हारे जैसे दुनिया में बहुत सारे लोग हैं। तभी रेनफील्ड को मार्क की कही हुई बातें याद आ जाती है। मार्क ने उससे कहा था कि तुम ही अपनी लाइफ को कंट्रोल कर सकते हो और तुम्हारे अंदर ही फुल पावर है। और इसके बाद हम रेबेका को देखते हैं जो ड्रग्स के पाउडर से एक प्रोटेक्शन सर्कल बना देती है और इसके बाद रेनफील्ड ड्रैकुला के ऊपर पंच मारने लगता है, लेकिन ड्रैकुला रेनफील्ड को उठाकर फेंक देता है और उसके ऊपर अटैक करने के लिए जाता है। और जैसे ही उसके ऊपर अटैक करने के लिए जाता है ड्रैकुला उस प्रोटेक्शन सर्कल के अंदर फंस जाता है और उसके बाद रेनफील्ड और रेबेका दोनों अलग अलग हथियार उठा लेते हैं और ड्रैकुला के शरीर के टुकड़े टुकड़े कर डालते हैं। इसके बाद मूवी के आखिरी सीन में हम देखते हैं कि रेबेका टेडी की माँ को जेल में ले जाती है। रेबेका की बहन उससे पूछती है कि क्या तुमने मुझे ड्रैकुला का खून पिलाई थी, मगर रेबेका मना कर देती है और कहता है कि मैंने एक हर्बल दवाई तुम्हें पिलाई थी जिसकी वजह से तुम ठीक हो गई। इसके बाद हम रेनफील्ड को देखते हैं जो वापस उसी चर्च में जाता है और मीटिंग अटेंड
एंड करता है और वहाँ हम देखते हैं कि मार्क और बाकी लोग जिंदा हो गए हैं क्योंकि रेनफील्ड ने उन सभी लोगों को ड्रैकुला का खून पिला दिया था, जिसकी वजह से वो सभी लोग वापस जिंदा हो गए हैं। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पे खत्म होती है। ये मूवी पर्सनली मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद आई है क्योंकि ये एक अलग टाइप का ड्रैकुला की मूवी है और मैं रेकमेंड करूंगा कि ये मूवी आप सभी को देखनी चाहिए। और अगर आपको ये मूवी का एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा है तो लाइक जरूर कीजिएगा, जितना हो सके शेयर जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा मेरे चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।